श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम झम झम ध्रीं ध्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रणं नमो लोहिस्तभ्यसाहुणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणासे स्तोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यो विनाशनाय सर्व परकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम रा श्री औषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम होम छोम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय प्रविघ्नान् स्फोटय स्फोटय शेषखंडान् कुरु प्रमोद्रां छिन्छिन्ने प्रमंत्रान् भिन्न भिन्ने छ होम फट सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता परिवारस्य झुमरी तलया कोडरमा निवासी श्रीमती नैमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी सा परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर श्रीखंड निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा परिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जन समस्त आरसीएम परिवार
एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्श जैन समस्त परिवार से एवं डीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगनचंद जी, भगवती देवी झांझरी पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार समस्त झांझरी सपरिवार एवं झुमरी तलिया कुडनमार निवासी श्रीमान कमल जी, श्रीमती सोना जी सेठी के पौत्र पार्थ एवं दक्ष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एवं हजारीबाग निवासी श्रीमान चंद्र प्रकाश जैन, लता पांड्या, सुधा रानी, वर्षा लोहाड़िया, प्रणीत लोहारिया सा परिवार से इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री सुनील कुमार जी जैन समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु, सिंहस्तु, जोस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु, श्री सद्धर्म बालवर्गीश्वर्याभिवृद्धिरस्तु, ओम ह्रीं ह्रीं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु, लोक कल्याण भवतु, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्तिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम रेमष्ट प्रातयार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। ओम रेमष्ट प्रातयार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढोरयामिति स्वाहा। परम वंदनीय भद्दलपुर के बाबा शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सभी को पंचम काल में दिव्य वाणी सुनने को मिलती रहे, इसी भावना के साथ आज हम दिव्य ध्वनि प्रातिहारी के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं। पूरे मनोभाव के साथ इस काव्य को आत्मसात कर रहे हैं। स्वर्गापवर्गि गम मार्गि विमार्गणिष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष, गम मार्ग विमार्ग निष्ठा अन्वेषण करने वाले, खोज करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते को बताने वाले। गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। सद्धर्म, सम्यक धर्म, समीचीन धर्म का कथन करने में पटु त्रिलोक्या, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही, आपके द्वारा ही संपूर्ण लोक में आपकी वाणी सबके लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। आगे कहते हैं दिव्य ध्वनि, किसके माध्यम से? दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वह दिव्य ध्वनि कैसी है? होती है भवती ते विशदार्थ सर्व, विशद अर्थ भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। सभी जीव भाषा स्वभाव से ही तीर्थंकर की वाणी को समझ लेते हैं। तीर्थंकर की वाणी के साथ अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। अर्थात आचार्य परमेष्ठी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तीर्थंकर की जो वाणी खिड़ती है, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है, वह वाणी है ओंकार। निरक्षरी वाणी है, नॉन मीनिंग है। इसे हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है। हिंदू संप्रदाय भी ओम को मानता है। जब कोई जाप करता है ओम नमः शिवाय करता है। गायत्री मंत्र में भी ओम भूर्भुवः स्वाहा है। मुस्लिम संप्रदाय में भी 786 लिखा हुआ है। यदि हम उसको उल्टा करते हैं ओम बन जाता है। सिख संप्रदाय में भी एक ओंकार सतनाम है। ईसाई संप्रदाय में भी गॉड ब्लेस यू को बनाया जाता है तो ओम बन जाता है। और जैनों के अंदर भी एक ओम है, क्योंकि जैनों के तीर्थंकरों की वाणी ओंकार में सप्तभंग गणधर गूथे 12 स्वंग। इसी ओम के अंदर से ही हमारे
पास 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा का सार हमें ओंकार के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, जब ओम बोलते हैं उसमें सब कुछ महसूस होता है। ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अब 3 अक्षर का प्रभाव क्या है? क्योंकि त्रिलोकीनाथ हैं, तो त्रिलोकीनाथ की ओंकार दिव्य ध्वनि खिलती है। क्यों? अ अधोलोक, उ ऊर्ध्वलोक और म मध्यलोक, अर्थात जो 3 लोक के स्वामी हैं उनकी ही वाणी ओंकार में खिला करती है। ओंकार दिव्य ध्वनि के माध्यम से हर जीव अपनी आत्मा का कल्याण किया करता है। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए आवाज को ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए लालायित हो जाए। तीर्थंकर की जो वाणी है वह वाणी आत्मा को जागृत करने वाली वाणी है, क्योंकि तीर्थंकरों ने वाणी कब निश्रित की? जब उन्होंने सर्वांग से मौन साधना की, मुंह को बंद किया। क्यों? जब हम बोलते हैं भगवान सुनता है, जब हम मौन होते हैं तब भगवान बोलता है। अंदर की आत्मा बोलती है, अंदर की परम शक्ति बोला करती है। आज पंचम काल में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको संतों की वाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। एक पहले के समय इतने सारे विद्वान हुए, पंडित टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, वाणी तो खूब लिखी, जिनवाणी लिखी, लेकिन उन्हें संतों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आपको संत की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए और प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए कि कभी संतों के पास हमें मिले, हम उनका सौभाग्य प्राप्त कर सकें, उनके मुखार विंद से मांगलिक सुने। जब हम संत के मुखार विंद से नमोकार सुनते हैं तो आपका पूरा यह शरीर मंत्रित हो सकता है, आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। एक संत जब अपनी वाणी से पत्थर को भगवान बना सकते हैं, तो क्या संत अपनी वाणी से आपको भाग्यवान नहीं बना सकते हैं? अवश्य रूप से बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ श्रद्धा अपने अंदर होना चाहिए। तो यह काव्य 35 नंबर भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। यह दिव्य ध्वनि एक दिन में किसी ग्रंथ में 3 बार लिखी है, किसी ग्रंथ में 4 बार लिखी है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि का समय होता है उस समय आप भोजन नहीं करें, आत्म ध्यान करें, चिंतन करें और साधना करके यही प्रार्थना करें कि मेरे अंदर भी आपके जैसी शक्ति पैदा हो जाए, मैं आपकी शक्ति के साथ इतनी भक्ति कर सकूं तो मैं स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते तक पहुंच करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसके साथ आप जुड़े हैं और जो भद्दलपुर के बाबा हैं उनका आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस मंत्र के साथ आपने 35 नंबर काव्य को आत्मसात किया है। भगवान की वाणी को आप आत्मसात करते रहें, संतों की वाणी को आत्मसात करते रहें, यही सभी भक्तों को हमारा आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे